अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th साइंस केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था आर्हीनियस कॉन्सेप्ट और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट क्या है। In 1923, the Danish chemist Bronsted and the English chemist Lorry presented their theories of acid and bases on the basis of proton transfer. ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने जो है वो एसिड और बेस के मुतल्लिक थ्योरीज़ प्रेजेंट की थी, जिनका जो थीम था वो ये था कि उसमें जो है एसिड और बेसिस में प्रोटॉन क्या होते हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, जो ब्रॉन्स्टेड था वो उसका जो ताल्लुक़ था वो डेनमार्क से था और जो लोरी था उसका ताल्लुक़ जो था वो इंग्लैंड से था। ठीक है, सो 1923 में दोनों ने जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें उन्होंने बात किसकी की थी, प्रोटॉन के ट्रांसफ़र की, कि प्रोटॉन जो है वो ट्रांसफ़र कैसे होता है, कैसे वो एसिड बिहेव करेगा और कैसे वो बेस बिहेव करेगा। ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमने जो है मेजर टॉपिक जो पढ़ने हैं क्लास वो ये हैं कि उसमें हमने एसिड के बारे में पढ़ना है कि अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट एसिड क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बेस क्या है, कॉन्जुगेट एसिड क्या होते हैं, कॉन्जुगेट बेस क्या होती हैं और एम्फोटेरिक क्या होता है। इसमें हमने ये 5 चीज़ों के बारे में जो है वो डिस्कस करना है। वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट वन इज़ एसिड। अब एसिड क्या है? एसिड इज़ अ सब्सटेंस। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है दैट कैन डोनेट ए प्रोटॉन, जो कि क्या कर सकता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है टू एन अदर सब्सटेंस, किसी दूसरे सब्सटेंस को। एसिड वो सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है। ठीक है, टू एन अदर सब्सटेंस, किसी दूसरे सब्सटेंस को प्रोटॉन क्या करेगा, वो डोनेट करेगा, उसको जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा, उसको दे देगा। अब बेस क्या होगा? बेस इज अ सब्सटेंस। बेस वो सब्सटेंस है दैट कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन, जो कि प्रोटॉन को क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी फ्रॉम एन अदर सब्सटेंस, किसी दूसरे सब्सटेंस से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी। बेस क्या है होगी, वो एज एन एक्सेप्टर बिहेव करेगी। एसिड क्या बिहेव करेगा, एज अ डोनर बिहेव करेगा, क्योंकि वो डोनेट करेगा। बेस क्या करेगी, वो एक्सेप्ट करेगी। अब कैसे डोनेट करेगी, कैसे बेस जो है वो एक्सेप्ट करेगी, अब हम इसमें डिस्कस करते हैं एग्जांपल के थ्रू। अब फॉर एग्जांपल HCl है प्लस अमोनिया। अगर हमने HCl प्लस अमोनिया दोनों को हमने डिज़ोल्व किया, एसिड HCl में हमने अमोनिया को जो है वो जब हमने मिक्सअप कर दिया तो इसमें जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड भी मूव कर रहा होता है और रिवर्स भी मूव कर रहा होता है। तो इसमें हमारे पास क्या बना, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन। अब यहाँ पे क्लास ये क्या है, ये NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन बन गया है। ठीक है, यहाँ पे ये अमोनिया है, यहाँ पे ये अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया प्लस क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हो गया है। अब अगर देखा जाए तो HCl के जब हमने आयोनाइजेशन करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसकी आयोनाइजेशन करवाई तो ये हाइड्रोजन आयन में प्लस क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या है, हाइड्रोजन जो है उसके पास क्या है, उसके पास डेफिशिएंसी है, उसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो डेफिशिएंसी है। उसको अपने डुप्लेट रूल को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चाहिए। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने डुप्लेट रूल को पूरा करने के लिए अमोनिया के पास 2 लोन पेयर्स हैं, तो ये हाइड्रोजन जो है वो अमोनिया से 2 लोन पेयर जो हैं वो ले लेगा। ठीक है, हाइड्रोजन अपने डुप्लेट रूल को पूरा करने के लिए अमोनिया से लोन पेयर ले लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एसिड ने क्या किया है, अपना हाइड्रोजन आयन क्या कर दिया है, वो डोनेट कर दिया है, जिसके उसे अमोनियम आयन बना है। एसिड ने अपना जो है वो अपना एक प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर दिया है। ठीक है, यहाँ से प्रोटॉन जो है वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया, NH4 पॉजिटिव आयन में। तो यहाँ पे जो है HCl जो है वो क्या बिहेव करेगा, एज एन एसिड, क्योंकि हमारी एसिड की डेफिनेशन ही ये थी कि दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन। अब एसिड ने क्या किया है, ये वाला प्रोटॉन जो है वो क्या कर दिया है, वो डोनेट कर दिया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, अमोनियम आयन। अब बेस क्या होती है, दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। अब बेस ने क्या किया है, यहाँ से एसिड से प्रोटॉन को क्या कर लिया है, वो एक्सेप्ट किया है, उसको ले लिया है। सो अमोनिया के यहाँ पे बिहेव करेगी एज अ बेस।
सो एसिड क्या करता है, वो प्रोटॉन को डोनेट करता है, बेस क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। अब नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है, अब हम अगर हम कोई एक्वस सोल्यूशन बनाएं, HCl को हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर दें तो हमारे पास हाइड्रोनियम आयन आ जाएगा प्लस क्लोरीन आयन आ जाएगा। अब अगर हम लोग HCl की आयोनाइजेशन करवाएं तो हमारे पास आएगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन अपने डुप्लेट रूल को पूरा करने के लिए, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं, तो ये हाइड्रोजन जो है वो अपने डुप्लेट रूल को पूरा करने के लिए इसे लोन पेयर्स ले लेगा। अब यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने HCl से हाइड्रोजन एक प्रोटॉन को क्या कर लिया, वो ले लिया है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया है। सो यहाँ पे जो है वो HCl ने क्या किया है, अपने हाइड्रोजन को दिया है, ठीक है, उसने डोनेट किया है। तो HCl यहाँ पे क्या करेगा, वो एज अ डोनर बिहेव करेगा, ठीक है, एज एन एसिड बिहेव करेगा, और H2O जो है वो एज अ बेस करेगा, क्योंकि इसने क्या किया है, इसने एसिड से प्रोटॉन को क्या किया है, वो एक्सेप्ट किया है। ठीक है, सो HCl यहाँ पे एसिड बिहेव करेगा और H2O जो है वो एज अ बेस बिहेव करेगा। अब क्लास आप लोगों ने प्रीवियस अपनी 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, कैसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो फिनोमेना होता है वो हमेशा जो है वो साइमल्टेनियसली होता है। अगर ऑक्सीडेशन होगी तो रिडक्शन भी होगी। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखें, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। मींस के प्रोटॉन जब ट्रांसफ़र होता है तो प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर जो है वो दोनों मौजूद होते हैं। अब इसमें देखें, प्रोटॉन डोनर भी है, प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है। ठीक है, सो रिडॉक्स रिएक्शन में अगर जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही है तो रिडक्शन भी होगी। अगर प्रोटॉन डोनर मौजूद है तो प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है, अगर प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो प्रोटॉन डोनर भी है। ठीक है, सो ये रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, ऐसे रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शंस हो रहे होते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो सब्सटेंस। अब हमने यहाँ पे बात की थी क्लास, ए सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस, एसिड इज अ सब्सटेंस। यहाँ पे सब्सटेंस क्या इंडिकेट कर रहा है, सब्सटेंस हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है और कोई आयन भी हो सकता है। अब HCl और प्लस अमोनिया को जब हम डिज़ोल्व कराएंगे तो हमारे पास अमोनियम आयन प्लस क्लोरीन आयन आया। अब यहाँ पे जो है वो क्या हुआ है, रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ है, मींस फॉरवर्ड रिएक्शन भी हुआ है और रिवर्स रिएक्शन भी हुआ है। अब अगर इसमें देखा जाए, पहले क्या हुआ है, फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ है, और फिर ये वाला जो है वो बैकवर्ड भी मूव कर सकता है रिवर्स रिएक्शन की फॉर्म में। अब जब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर जो है वो टेक प्लेस होंगे। अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है कि HCl प्लस अमोनिया ये दोनों जो है वो एज अ मॉलिक्यूल बिहेव कर रहे हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और प्रोटॉन को डोनेट भी कर रहे हैं। सो HCl क्या है वो एज एन एसिड बिहेव करेगा और अमोनिया क्या करेगा, एज अ बेस बिहेव करेगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में HCl और अमोनिया एज अ मॉलिक्यूल बिहेव करेंगे और प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर का फिनोमेना जो है वो इसमें होगा। अब अगर हम लोग रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो रिवर्स रिएक्शन में ये क्या है, ये हमारे आयंस हैं। अभी हमने बात की कि सब्सटेंस मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, हमने देख लिया कि फॉरवर्ड रिएक्शन में सब्सटेंस जो था वो क्या था, वो मॉलिक्यूल था। अब हम बात करेंगे आयंस की। अब रिवर्स रिएक्शन में सब्सटेंस क्या है, वो हमारे आयंस हैं। अब ये आयंस जो है यहाँ पे क्या है, ये जो है अमोनियम आयन जो है एज एन एसिड बिहेव कर रहा है। एसिड क्या होता है, जो कि प्रोटॉन क्या करता है, वो डोनेट करता है। क्लोरीन आयन एज अ बेस बिहेव कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये बेस वो होती है जो कि एक्सेप्ट करती है प्रोटॉन को। सो यहाँ पे ये आयंस रिवर्स रिएक्शन में ये आयंस हैं, ठीक है। आयंस जो हैं वो आगे जो है वो आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं। सो इट मीन्स के सब्सटेंस जो है वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। दोनों के केस में जो है वो प्रोटॉन जो है वो डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर का फिनोमेना जो है वो होता है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल और ये हमारे आयंस आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कॉन्जुगेट एसिड। अब कॉन्जुगेट एसिड क्या होते हैं, कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, कॉन्जुगेट का मतलब है ताल्लुक। अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ स्पीशीज़, ये एक ऐसी स्पीशीज़ है फॉर्म्ड बाय, जो कि बनती कैसे है, बाय एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन, जब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है बाय अ बेस, किसी बेस से, ठीक है। जब बेस जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है तो क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड बनता है। जब बेस जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो कॉन्जुगेट एसिड कहलाता है। अब यहाँ पे देखें क्लास, ये बेस है, ठीक है, इसने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया।
अगर बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, ये बेस है, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, अगर बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है, वो अमोनियम आइन है, जो कि क्या बिहेव करेगा एज अ कंजुगेट एसिड, जो कि क्या बिहेव करेगा एज अ कंजुगेट एसिड बिहेव करेगा, क्योंकि ये एसिड से प्रोटॉन ले रहा है। अब ये बेस जो है वो किससे प्रोटॉन ले रही है, एसिड से प्रोटॉन ले रही है। सो इसलिए जो है वो ताल्लुक जो कायम कर रहा है वो किसके साथ ताल्लुक कायम कर रही है, बेस जो है वो ताल्लुक किसके साथ कायम कर रही है, एसिड के साथ। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड। बेस ने ताल्लुक कायम किया किसके साथ, एसिड के साथ। सो दिस दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड। अब ये हमारी डेफिनेशन थी, जब बेस जो है वो क्या है, जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है तो वो क्या कहलाता है, वो कॉन्जुगेट एसिड कहलाता है। अब बेस ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो एसिड जो है वो क्या करता है, क्योंकि ये एसिड से क्या कर रहा है, वो प्रोटॉन को ले रहा है, बेस जो है वो एसिड से प्रोटॉन को ले रही है। सो ये ताल्लुक किसके साथ कायम कर रही है, बेस एसिड के साथ कर रही है, ठीक है। कंजुगेट का मतलब क्या था, ताल्लुक, बेस ने ताल्लुक किसके साथ बनाया, एसिड के साथ। सो दैट इज़ व्हाई दिस इज़ कॉल्ड कंजुगेट एसिड। अब कंजुगेट बेस क्या होगी, कंजुगेट बेस की डेफिनेशन है, ए कंजुगेट बेस द स्पीशीज फॉर्म बाय डोनेटिंग ए प्रोटॉन बाय एन एसिड। जब एसिड जो है वो प्रोटॉन को डोनेट करता है, जब कोई भी एसिड प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो वो बेस है, और जब वो एक्सेप्ट करेगा, जब बेस जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी तो एसिड है, और जब एसिड जो है प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो वो क्या कहलाएगा, वो कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, HCl प्लस अमोनिया, रिवर्सिबल रिएक्शन क्लोरीन आइन प्लस NH4 पॉजिटिव। अब क्या है कि अब एसिड ने क्या किया है, इसको जो है वो क्या किया है, एसिड यहाँ से जो है जो प्रोटॉन है वो यहाँ पे जाके क्या हो गया, वो इसके साथ जो है जाके ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, वो NH4 पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो बना है, बाकी रिमेनिंग पार्ट क्या रह गया, वो रह गया Cl नेगेटिव आइन। सो यहाँ पे Cl नेगेटिव आइन क्या करेगा, वो एज अ कंजुगेट बेस बिहेव करेगा, क्योंकि क्या हुआ है, जब एसिड जो है इसने, अब एसिड ने क्या किया है, प्रोटॉन को डोनेट कर दिया है। जब एसिड जो है वो प्रोटॉन को डोनेट कर देगा, एसिड जहाँ से HCl था, जब इसने प्रोटॉन को अमोनिया में को दे दिया तो यहाँ पे बाकी क्या बच जाएगा, Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव क्या होगा, वो कंजुगेट बेस कहलाएगा, क्योंकि ये एसिड का ताल्लुक, क्योंकि इसमें एसिड का ताल्लुक किसके साथ है, बेस के साथ। इसमें बेस का ताल्लुक किसके साथ था, एसिड के साथ, इस वजह से इसको कॉन्जुगेट एसिड कहा। इसमें जो है वो एसिड का ताल्लुक बेस से था, क्योंकि एसिड जो है वो अपना प्रोटॉन इसको दे रहा है, और बाकी पार्ट क्या बच जाएगा, Cl नेगेटिव। सो ये हमारे पास आ जाएगा कॉन्जुगेट बेस। नेक्स्ट वन इज़ एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक क्या होता है, सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड, वो सब्सटेंस जो कि एसिड भी बिहेव करें एंड एज अ बेस, और एज अ बेस भी बिहेव करें, उसे बोला जाता है एम्फोटेरिक। अब कोई सब्सटेंस जो है वो एज एन एसिड कैसे बिहेव करेगा, एज अ बेस कैसे बिहेव करेगा, वो हम एग्जांपल से अब डिस्कस करते हैं। अब एसिटिक एसिड है, उसको जब हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो हमारे पास आ गया हाइड्रोनियम आइन प्लस एसीटेट आइन। अब यहाँ पे क्लास वाटर क्या कर रहा है, वाटर यहाँ से एसिटिक एसिड से हाइड्रोजन, एक प्रोटॉन जो है वो क्या कर रहा है, वो ले रहा है, प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करेगा, वो एज अ बेस एक्ट करेगा। क्यों एक्ट करेगा, क्योंकि इसने जो है वो प्रोटॉन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, ठीक है। सो यहाँ पे वाटर जो है वो एज अ बेस है, क्योंकि इट एक्सेप्ट प्रोटॉन, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है एसिटिक एसिड के, हाइड्रोजन यहाँ से इसको उसने एक्सेप्ट किया है। सो ये जो है वो एज अ बेस बिहेव करेगा। अब देखते हैं एसिड कैसे बिहेव करेगा। अब वाटर में हमने अमोनिया को ऐड किया तो हमारे पास अमोनियम आयन बना प्लस हाइड्रोक्सिल आयन बना। अब इसमें जब हमने वाटर की आयोनाइजेशन करवाई तो हमारे पास आ गया H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन। अब क्या होगा कि यहाँ पे वाटर जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो क्या हो रहा है, वो वाटर जो है वो डोनेट कर रहा है किसको, अमोनिया को, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर जो है वो क्या बिहेव करेगा, एज एन एसिड।
एसिड क्यों बिहेव करेगा? बिकॉज इट डोनेट अ प्रोटॉन, क्योंकि इसने प्रोटॉन को क्या किया, दे दिया है। किसको दिया? अमोनिया को। यहाँ पे इसने क्या किया? एक्सेप्ट किया था एसिटिक एसिड से, एज अ बेस बिहेव किया। यहाँ पे इसने अपना प्रोटॉन दे दिया, ठीक है, ये देखें एरो भी आपको इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे इसने प्रोटॉन दे दिया, तो ये जो है वो एज एन एसिड बिहेव करेगा। नेक्स्ट वन इज़ लिमिटेशन। अब लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट जो था वो ये था कि उसमें जो है हमने प्रोटॉन ट्रांसफ़र की बात की, ठीक है। एसिड और बेस जो है वो तभी हमें वहाँ से पता चला कि प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रही है या प्रोटॉन जो है वो डोनेट हो रहा है या प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट होगा। इट मीन्स कि हमने इसमें सारा डिस्कस किसको किया है? प्रोटॉन ट्रांसफ़र को। अब इसकी लिमिटेशंस हैं, देयर आर सर्टन सब्सटेंस, कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है दैट कैन बिहेव एज एन एसिड, जो कि एसिड बिहेव करेंगे बट दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डोनेट अ प्रोटॉन। कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं जो कि एसिड हम उन्हें कहेंगे लेकिन वो प्रोटॉन को डोनेट नहीं करते। लेकिन लोरी ब्रोंस्टेड ने कहा था कि एसिड वो है जो कि प्रोटॉन को डोनेट करे। लेकिन ये इसके ड्रॉबैक हैं कि कुछ ऐसे भी एसिड मौजूद होते हैं जो कि जो है वो एसिड ही कहलाएंगे लेकिन वो प्रोटॉन को डोनेट नहीं करते। अब मिसाल के तौर पर अब SO3 की अगर हम बात करें तो SO3 क्या है? वो एक एसिड है, ठीक है। अब एसिड ये कैसे है? लेकिन ये एसिड है बट इट कैन नॉट डोनेट प्रोटॉन, ये प्रोटॉन को डोनेट नहीं करता लेकिन फिर भी ये एसिड है। इसी तरह CaO, अब CaO जो है वो बेस है। अब बेस जो है ये बेस है लेकिन ये जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। सो ये लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट में ये था कि जो प्रोटॉन को डोनेट करेंगे वो एसिड कहलाएंगे, जो एक्सेप्ट करेंगे वो बेस कहलाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो कि एसिड कहलाते हैं लेकिन प्रोटॉन को डोनेट नहीं करते, और कुछ ऐसी भी बेसिस हैं जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करती लेकिन वो फिर भी बेस होती हैं। तो ये उसके ड्रॉबैक थे कि लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट में हमने प्रोटॉन ट्रांसफ़र की बात की है, ठीक है। अब इसमें हमने आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है कि ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट में एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, एम्फोटेरिक क्या होता है और इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं।